आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जैसे आपको ये 5 एग्जांपल हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस तरह से है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने सेकंड वाला भी लिखा है, बस x की जगह क्या लिख दिया है, साइन x। थर्ड क्वेश्चन में आपको पावर में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका पावर वाला फॉर्म है और फिफ्थ क्वेश्चन आपका डिवीजन में है। देखिए यहां पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास y इक्वल टू, देखिए बेटा x प्लस, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने लिखा y, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म हमने y लेट किया हुआ है। तो इसका है, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। अब हम y को y के साथ ले आएंगे, y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इससे हमारे पास डेरिवेटिव करना है, अब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों देखो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, साथ में dy बाई डी एक्स। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और x का क्या होगा 1। अब इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में आपको dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है बच्चों। तो यहां से 2y बचेगा और यहां से 1 बचेगा इक्वल्स टू, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2y माइनस 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास अगला है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन x प्लस साइन x, इस तरह से हमें दिया हुआ है अप टू इंफिनिटी। तो हमने फिर सेम तरीके से ही करना है, y इक्वल टू, इस पार्ट को हम अगेन y नाम देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, क्योंकि इस पार्ट को हमने, देखिए यहाँ पर भी हमने y ही जो नाम दे रखा है वही हमने यहाँ नाम दे दिया। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, तो स्क्वायरिंग करने पर हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। फिर y को y के पास लाना है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी किया था। तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन x। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन करने की बारी आ गई। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके करना है, x के। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में dy बाई डी एक्स, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x। साइन x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, cos x। इन दोनों में से हमने dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास 2y माइनस 1 बच जाएगा, और इज इक्वल टू हो गया बेटा cos x। तो cos x जो है यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos x अपॉन, नीचे हमने लिख दिया 2y माइनस। अब अगर आप अपने दोनों आंसर्स को देखते हैं तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका सेम आ गया। यहाँ पर क्या था, x था, तो x का डेरिवेटिव ऊपर 1 हो गया, ऐसे यहाँ sin x था तो उसका डेरिवेटिव cos x हो गया। तो सिंपल बात ये है कि अगर आपके पास इस टाइप की सीरीज होगी तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट में dy बाई डी एक्स लिखना है इज इक्वल टू, जो भी आपको दे रखा है, एक जो चीज रिपीट हो रही है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दो। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का है, y इज इक्वल टू एफ एक्स अंडर रूट में एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, इस तरह से है, तो अब आप डेरिवेटिव करने के लिए dy बाई डी एक्स सीधा सीधा लिख देंगे एफ डैश एक्स अपॉन, और नीचे लिख देंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो ये सिंपली जो है क्वेश्चन को देखते ही आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ऊपर डेरिवेटिव लिखना है और नीचे 2y माइनस 1 लिखना है, जैसा मैंने इन दोनों क्वेश्चन में करके बता रखा है। हाँ जी बच्चों, तो अब आपने पहले जो देखा, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया था आपको, और उसका शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया था कि आपको क्या करना है, डेरिवेटिव पार्ट ऊपर रखना है, नीचे 2y माइनस 1 रखना है। अब हमारे पास पावर में है इनफाइनाइट सीरीज, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
तो हमने क्या कर दिया, सेम उसी प्रोसेस पर y इक्वल टू इस पूरे टर्म को हमने क्या कर दिया, y लिख लिया, क्योंकि आपने इस पूरे को y लेट किया हुआ है। अब आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है। याद कीजिए जो हमने फर्स्ट अपना वीडियो बनाया था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसमें आपको मैंने फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए बताया था कि ऐसे केस में हमें लॉग लेना ही पड़ेगा, बगैर लॉग लिए आपका काम नहीं चल सकता। तो अब हमने यहां पर लॉग ले लिया दोनों साइड, तो log y इज इक्वल टू वाई लॉग x। पावर को पहले लिखते हैं, वो आप अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे उस वीडियो को लिंक में जाकर के देख सकते हैं। अब log y का डेरिवेटिव करना है 1/y dy by dx इज इक्वल टू, यहां हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, y log x का 1/x प्लस log x एज इट इज y का dy by dx। तो अब dy by dx वालों को एक साथ लिख लेते हैं, 1/y प्लस log x और साथ में क्या हो जाएगा, dy by dx। हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया है। अब इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, y by x। यहां हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस y log x और यहां आ गया हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू y by x। तो dy by dx की जो वैल्यू आ गई वो y स्क्वायर, ये y ऊपर चला गया, x हमारे पास पहले से ही है और यहां आ गया 1 प्लस y log x। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, फोर्थ भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसी बेस पर y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स इस तरह से अप टू इंफिनिटी लेकर के सेम तरीके से साइन एक्स की पावर y ले लिया मैंने, साइन एक्स की पावर y ले लिया, क्योंकि इस पूरे टर्म को हम अगेन y लिख सकते हैं। तो अब हमें log लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने इस पहले क्वेश्चन में ले रखा है, log y इज इक्वल टू y log साइन एक्स। तो अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 1/y साथ में क्या हो जाएगा, dy by dx। यहां हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, y log ऑफ साइन x का 1/sin x और साइन x का cos x होगा बच्चों, प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज और साथ में y का क्या करोगे, dy by dx लिखेंगे। तो dy by dx को हम एक तरफ ले आएंगे बेटे, यहां लेके आ जाइए, तो 1/y dy by dx 1/y माइनस का log ऑफ साइन x और दोनों का dy by dx हमने कॉमन ले लिया और यहां बच गया y cot x, y cot x। अगेन यहां पर आपने सेम जैसा यहां एलसीएम लिया था, 1 माइनस y log ऑफ साइन x और dy by dx इज इक्वल टू y cot x। तो अब मेरे पास जो dy by dx आ रहा है ये हो जाएगा y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log ऑफ साइन x। तो अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, हमारे इस क्वेश्चन में हमसे एक लिटिल सी मिस्टेक हो गई कि हमने जब इधर से यहां लेके आए थे बेटे, तो यहां हमने साइन को चेंज नहीं किया था गलती से, तो यहां सॉरी, इस पे साइन का ध्यान रखें आप। तो अब हमारे पास ध्यान से अगर आप इन दोनों आंसर्स को देख रहे हैं तो आपके पास जो है y स्क्वायर और साथ में आपके पास जो है ये y स्क्वायर वाला पार्ट जो है दोनों में सेम आ रहा है। अब आप ध्यान से इसको देख करके कोई शॉर्टकट ट्रिक अगर बनाना चाहें पावर नोटेशन को, तो अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स रेज टू दी पावर एफ एक्स इस तरह से अप टू इंफिनिटी है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं y इसका cos x अपॉन साइन एक्स ही रहने देता तो मेरे पास जो dy by dx इस केस में आ रहा है वो होता y स्क्वायर अपॉन जो भी फंक्शन है, यानी कि जो भी आपको दे रखा है फंक्शन y स्क्वायर और एफ एक्स और साथ में क्या आ जाता 1 माइनस y log ऑफ द फंक्शन।
1 माइनस वाई लॉग ऑफ द फंक्शन। 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स आ रहा है, 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स आ रहा है, क्योंकि आपका फंक्शन यहाँ एक्स था और यहाँ साइन एक्स था। यहाँ जो आपका एक चीज और हमें यहाँ करनी है, यहाँ हमें एफ डैश एक्स लिखना है। तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये आया था। अब मैं आपको इसी तरीके से यहाँ पर इसका शॉर्टकट आंसर निकाल देता हूं। देखिए ये हमने फॉर्मूला लिखा, तो अगर ये क्वेश्चन है तो हमने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स। क्या क्या लिखना है, वाई स्क्वायर अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है, और ऊपर हमें एफ डैश एक्स भी लिखना है तो 1 हो गया। नीचे हमें क्या लिखना है, 1 माइनस वाई लॉग ऑफ द फंक्शन, यानी कि लॉग ऑफ द फंक्शन यानी एक्स। यही आपका आंसर आ रहा था। सेम अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए करूं तो मेरे पास अगर क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स इस तरह से है, तो हमारे पास इस तरीके से हम डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है, वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स। तो आपका एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स अपॉन नीचे एफ एक्स यानी कि साइन एक्स, और हमें क्या करना है, 1 माइनस वाई लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ द फंक्शन यानी साइन एक्स। ठीक है बच्चों, यही आंसर आ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चंस आपको बता करके शॉर्टकट तरीका निकाला है। एक्चुअल में शॉर्टकट जो होते हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, एक तरह से रिजल्ट होता है क्वेश्चन का। सॉल्यूशन जो है हम जो निकालते हैं उसी रिजल्ट पर बेस्ड हम ये जो है अपने कैलकुलेशन को, जो लास्ट वाली हमारा जो आंसर आता है उसी को हम शॉर्टकट ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो आपको आना चाहिए, उसी बेस पर आप शॉर्टकट तरीके निकाल सकते हैं। इसमें क्या है बेटे, मैंने आपको पहला वाला बताया था कि इसमें जब आपके पास रूट ऑफ जो है फंक्शन करके होगा तब आपको पहला रूल बता दिया। दूसरा क्या है, जब पावर में होगा तब आप शॉर्टकट ट्रिक ये लगा सकते हैं। तो ये आपका सेकंड तरीका हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन का हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों। तो अब हमारे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर आप इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 अपॉन करके ये जो है हमारे पास सीरीज बढ़ रही है, तो हम इतने पार्ट को अगेन y नाम दे देंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, तो ये इधर चला जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ये हमारे पास कैलकुलेशन करके इस इनफाइनाइट सीरीज को हम यहां तक ले आए। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटा। तो y स्क्वायर का क्या हो गया, 2y, साथ में dy बाई डी एक्स। यहां हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, x y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1 और 1 का 0। dy बाई डी एक्स वालों को एक साथ ले आओगे बेटे तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, इज इक्वल टू y। तो यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। तो अब मेरे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, इस तरह से चलता जाएगा, तो हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस द फंक्शन, ये आना चाहिए, y अपॉन 2y माइनस एक्स। यानी कि x का हम एक क्वेश्चन और करके फिर हम अपने इस रिजल्ट को जो है बताएंगे। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे अगर क्वेश्चन को, तो यहाँ साइन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई हो गया, और यहाँ हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस 1। अब हमने डेरिवेटिव कर दिया 2y dy बाई डी एक्स, और माइनस इसको उधर ही रहने देते हैं, y साइन एक्स का हो गया cos x, और साइन एक्स एज इट इज
और साथ में dy बाई dx। तो ये इधर आ जाएगा एक साथ, तो 2y माइनस का साइन x और साथ में dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया y cos x। तो यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू y cos x अपॉन 2y माइनस साइन x। तो देखिए बेटे, अब हमने इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक निकाल सकते हैं। y दोनों में आ रहा है, तो अब हमने dy बाई dx जो है हमारा थर्ड टाइप का, हमारे पास y आ जाएगा cos x यानी जो फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन साथ में 2y माइनस फंक्शन। तो ये हमारा इसका कंक्लूजन निकला है इस टाइप के क्वेश्चन का। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हो तो देखिए उसको कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 10 में आ गया होता, y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन 10x, इस तरह से आया गया होता, तो अब हम क्या करते, सीधा सीधा dy बाई dx हम अपने शॉर्टकट ट्रिक को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो इस मेथड से क्या आना चाहिए, y इंटू द डेरिवेटिव 10x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है बेटे sec स्क्वायर x अपॉन क्या हो गया 2y माइनस द फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका 10x। ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये आपको मैंने आज इनफाइनाइट सीरीज को जो है नॉर्मली सॉल्व करना भी बताया है और उसका शॉर्टकट तरीका भी बताया। तो आप कई क्वेश्चन लेकर के उसके शॉर्टकट तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप जो है ये शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ में आती है अच्छी तरह से, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके आगे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये हेल्पफुल हो।